ओके, तो हमारा यूआरएल रिडायरेक्शन, सोर्स ट्रांजिशंस, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शंस और एक्सेस इंजेक्शन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है, ठीक है, अब ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस आपके कोई भी एसक्यूएल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी एसक्यूएल के डीबी में बनता है, जैसे कि माई एसक्यूएल होता है, ठीक है, मोंगो डीबी होता है, मोंगो डीबी, ठीक है, एमएस एसक्यूएल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, तो ये जितने भी डीबीएमएस है, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ओके, अब एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहला होता है आपका एरर बेस एसक्यूएल, एरर बेस एसक्यूएल। सेकंड होता है आपका ब्लाइंड एसक्यूएल, ठीक है। थर्ड होता है आपका टाइम बेस्ड एसक्यूएल। ओके, अब इसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे टाइम बेस्ड शायद मैं ना दिखा पाऊँ, लेकिन आपको एक चीज़ दिखा दूंगा कैसे ये काम करती है। ओके, अब एरर बेस्ड एसक्यूएल में क्या होता है कि ये आपको इसके अंदर कोई ना कोई एरर थ्रो करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एरर जो होता है ये आपको थ्रो करेगा, जैसे कि सपोज आपको माई एसक्यूएल का एरर दे दिया, या फिर आपको डेटाबेस का एरर दे दिया, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोड का एरर दे दिया। ठीक है, तो एक ऐसा एरर हम लोग को मिलता है जब भी हम लोग पेलोड इंजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। देन सेकेंड चीज होती है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब ब्लाइंड एसक्यूएल में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज होगी, ठीक है, कोई एरर तो नहीं दिखाएगा लेकिन कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज। ओके, और टाइम बेस्ड एसक्यूएल में जब भी आप कोई पेलोड पुट करोगे तो वो पेलोड को एग्जीक्यूट करने में ये टाइम लेता है। ठीक है, कुछ समय लेता है जो हम लोगों को पेलोड में सेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि 5 सेकंड ले रहा है, ठीक है, या फिर 60 सेकंड ले रहा है वेबसाइट लोड होने में। अगर हमने वो पेलोड के अंदर जो टाइमिंग सेट किया वही टाइमिंग अगर ये प्रॉपर ले रहा है तो वहाँ पे ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल भी हो सकता है। ठीक है, अब एसक्यूएल इंजेक्शंस देखा जाए तो ये अगर आप निकालते हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा हाई बाउंड्रीज आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आप क्रॉलिंग करोगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब एसक्यूएल इंजेक्शंस आपको कहाँ कहाँ पे निकालना है, जहाँ पे आपको इनपुट फील्ड्स दिखे, इनपुट फील्ड्स, ठीक है, जैसे कि आपका यूजर नेम पासवर्ड, ये मेनली होता है आपके लॉगिन फॉर्म पे। ठीक है, और सेकंड चीज है आपके यूआरएल के बेस पे। ओके, यूआरएल पे आपका इनपुट फील्ड होता है जहाँ पे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग रहे या फिर कुछ आईडी रहे। ठीक है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, या मेनली कुछ आईडी बेस्ड क्यों ना रहे। ठीक है, अब देखो, अब इसको निकालते कैसे हैं। सिंपल, हमें चाहिए पेलोड्स। ठीक है, अब ये जो पेलोड्स है ये आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं इजीली। ओके, एसक्यूएल पेलोड्स। ओके, यहाँ पे देखो एसक्यूएल इंजेक्शंस के यहाँ पे आपको पेलोड मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर बेस्ड एसक्यूएल की भी पेलोड है, या फिर ये सारे के सारे मिक्स है जेनरिक वाले, ये आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एरर बेस्ड के लिए आप स्पेसिफिक यूज़ करो। ठीक है, और ये जो है ये टाइम बेस्ड एसक्यूएल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ सेकंड्स है, 5 सेकंड्स डिले, कितना सेकंड डिले है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं मेनली। जेनरिक अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपके दोनों इसमें आ जाता है, आपका एरर में भी आ जाता है और आपका जेनरिक मतलब नॉर्मल में भी आ जाएगा।
और अगर आप टाइम बेस्ड यूज करेंगे तो इसका टाइम बेस्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। जेनेरिक में सारी चीजें मिक्स दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा पेलोड रीड करना पड़ता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शंस एक और चीज से होता है कि अगर सपोज आपके रेस्पॉन्स में कोई क्वेरी जनरेट कर रही है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरी डाल के भी चेक कर सकते हो। हालांकि ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं दो चार वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ जिस पे आप टेस्ट करते हो किस प्रकार से होता है, ठीक है। और कुछ एसक्यूएल के एडवांस कमांड्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक नॉर्मल वेबसाइट है टेस्ट पीएचपी की, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी वेबसाइट पे टेस्टिंग करते हो तो पहले उसकी यूआरएल्स आपको क्रॉल कर लेना है, ठीक है। और जैसे आपको समथिंग इजिकल टू समथिंग मिलता है या फिर कुछ आईडी इजिकल टू 1 कुछ ऐसा अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे आप पेलोड्स डाल करके चेक कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं हर एक यूआरएल को क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी कैटेगरीज में भी है, ये भी यूआरएल को क्रॉल करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो कैट इजिकल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा पैरामीटर है समथिंग इजिकल टू समथिंग का, ठीक है। अब ये अगर मेरा पैरामीटर है, पहले आप इसको टेस्ट करके देखो, ठीक है, कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जेनरिक पेलोड्स हम लोग यूज करते हैं ये केसेस में। तो कुछ कुछ केसेस में होता है कि पहला आपका काम नहीं करेगा, सेकंड आपका काम नहीं करेगा, तीसरा आपका काम नहीं करेगा, तो एक एक करके चेक करो कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है। तो जैसे कि ये सिंगल क्वोट्स में यूज कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखो ये इसने मुझे एरर दिया, ठीक है। अब ये एरर किसी भी प्रकार का हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एरर एसक्यूएल सिंटैक्स का भी होगा, ये एरर आपके कोड का भी हो सकता है, कोई भी एरर्स आपको यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। अब वापस से आप इसको न्यूट्रल करोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। अब अगर आपको कोई भी प्रकार का एरर्स इस प्रकार से दिखता है कोई भी यूआरएल पे, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ se.edu.in की, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स हैं मेरे को पहले क्रॉल करने पड़ेंगे, तभी मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मुझे वो पैरामीटर मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अगर वो पैरामीटर मिलता है तो ही मैं जो है वो यूआरएल पे अटैक कर पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहो तो एसक्यूएल मैप जो टूल है उसके अंदर खुद के अंदर एक क्रॉलिंग सिस्टम है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर वो छूट जाता है तो आपको मैनुअल क्रॉलिंग करनी पड़ सकती है, ओके। तो अब क्या करोगे, यहाँ से पेलोड हटा दो, जैसा था वैसा बैक कर दो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद कंसोल ओपन करो, sudo su एसक्यूएल मैप, ठीक है, डैश यू पेस्ट करो। उसके बाद में कमांड है डैश डैश dbs जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। एंटर करो। एंटर करने के बाद कभी कभी ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि ये बैक एंड डेटाबेस dbms इज माइस्क्यूएल, डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर अदर dbms। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि माइस्क्यूएल ही है तो बाकी का स्किप कर दो, अदरवाइज ये टाइम लेगा, ठीक है। यस कर सकते हो लेकिन ये टाइम लेता है तो इसलिए मैं नो कर देता हूँ, एंटर। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर रिमेनिंग टेस्ट डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल द टेस्ट फॉर माइस्क्यूएल। हाँ, मुझे सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म करने माइस्क्यूएल पे, यस करके एंटर करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एरर बेस्ड ये खुद ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये देखो ये टाइम बेस्ड भी खुद ही टेस्ट कर रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें खुद ही टेस्ट करता है एसक्यूएल मैप, लेकिन हमें एटलीस्ट पैरामीटर्स को देना पड़ता है, विदाउट पैरामीटर वो नहीं निकाल के देगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुमने कैट पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये इंजेक्टेबल है और वल्नरेबल है। डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग टू अदर्स। तो मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे अगर मिल चुका है तो मैं अदर यूआरएल को टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको यस करना है क्योंकि हो सकता है कि अदर पैरामीटर्स पे भी आपको वल्नरेबिलिटी मिल सके, ठीक है। तो मैं पे नो करता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो जैसे मैंने नो किया यहाँ पे मुझे डेटाबेस मिल गया, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस है यहाँ पे डेटाबेस का नाम है एक्वाट। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि डेटाबेस का नाम सेम ही रहेगा, ठीक है।
अब बहुत से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है। इंफॉर्मेशन स्कीमा एक प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के बारे में, ठीक है, ना कि ये कोई डेटाबेस का एक ये है कि जो हमारा मतलब वेबसाइट के जो भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। ये दो डेटाबेस निकाल के दिए हुए हैं, एक है एक्वाट। अब ये जो एक्वाट है ये डिपेंड करता है, ठीक है, सब पे सेम नहीं होता है, ठीक है, बहुत सी जगहों पे अलग अलग नाम भी होते हैं एक्वाट के। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं एक्वाट का डेटाबेस लेता हूँ, तो ऊपर वाली बटन दबाओ ताकि पुराने कमांड्स आ जाए। कैपिटल डी करो फॉर डेटाबेस और ये एक्वाट कॉपी करके पेस्ट करो। अब मुझे टेबल्स एंड कॉलम्स निकालने हैं जो हमारे एसक्यूएल में होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमेशा टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे आपने एमएस एक्सेल शीट में देखा होगा। डैश डैश टेबल्स एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये इतने 8 टेबल निकाल के दिए। अब 8 टेबल में थे मतलब 8 टेबल में से कौन सा यूजफुल है, जैसे कि यूजर्स है, तो मैं ये टेबल्स के कॉलम्स निकालता हूँ। तो सिंपल डैश टी करो अभी, यूजर्स, फिर उसके बाद में डैश डैश कॉलम्स निकालो, ठीक है। स्पेलिंग बराबर रखना, अदरवाइज वो निकाल के नहीं देगा। इतने सारे कॉलम्स है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस। अब इसको हमें डंप करना है, ठीक है। वापस से ऊपर के बटन दबाओ तो पुराने कमांड्स आ जाएंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डैश सी करता हूँ मैं, कॉलम्स करके ईमेल का मैं निकालता हूँ मैं, ये ईमेल है। डैश डैश डंप करो, DUMP डंप, ठीक है, डंप यानी रिट्रीव करना। ओके, एंटर करो, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये देखो, ये इसने निकाल के दिया मुझे, ठीक है। अब देखो, अब ये सेम चीज़ हम लोग बाकी के वेबसाइट्स पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर मुझे बाकी की वेबसाइट सर्च करना है तो मैं नॉर्मली गूगल डॉकिंग से सर्च कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत से वेबसाइट्स वल्नरेबल आपको मिल जाते हैं। तो मैप डैश यू पेस्ट करो, डैश डैश क्रॉल करो, CRAWL, ठीक है। इसका लेवल होता है क्रॉलिंग का, हाईएस्ट लेवल होता है 3। फिर डैश डैश DBS करके एंटर करो, ठीक है। ये देखो, साइट मैप डॉट एक्सएमएल ले रहा है ये, लेकिन अपने पास है PHP, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा PHP XML जो भी उसको चाहिए। अब ये जो भी बोलेगा प्लीज एंटर नंबर ऑफ थ्रेड, सिंपल ये एंटर करो, थ्रेड्स लिखने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो निकाल के नहीं देता आपको। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वेबसाइट जो है वो रिडायरेक्ट कर रही है। इस पे डू यू वांट टू फॉलो, तो यस करना, ठीक है। हर चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि हम लोग मैनुअल क्रॉल करते हैं, तो जो भी ये यस करने के लिए बोलता है सबको यस ही करना है आपको, ठीक है। कोई चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमने मैनुअली नहीं दिया, इसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं। एंटर। ज़्यादा वेबसाइट बड़ी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू नॉर्मलाइज स्क्रॉलिंग रिजल्ट, यस करो।
डू यू वांट टू स्टोर रिकॉर्डिंग रिजल्ट टेम्पररी फाइल, ठीक है, इसको नो करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिलहाल यस कर देता हूँ। ये देखो, ये एक इसने निकाल के दिया मुझे। डू यू वांट टू टेस्ट दिस यूआरएल, ठीक है। अब ये यूआरएल मैं चाहूँ तो मैनुअली भी टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। आप खुद ट्राई करके भी देखो एक बार। एसक्यूएल मैप -u -dbs एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, यू हैव नॉट डिक्लेयर कुकीज़, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट्स में बीच बीच में कुकीज़ भी होते हैं, जैसे हमने पिछली बार चेक किया था, कुकीज़ एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो यहाँ पे PHP सेशन आईडी का कुकी है, तो इसको अलाउ कर दो, क्योंकि ये आपका सेशन की आईडी होती है। अगर ये आपने अलाउ नहीं किया तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसको यस करके एंटर करो। अब देखो, यस करके एंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, द टारगेट यूआरएल इज नॉट स्टेबल, SQL map will page comparison sequence if no dynamic or nor injectable parameter detected or in case junk result refers user manual paragraph, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि ये इंजेक्टेबल ना हो, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी देते हैं, तो मैं फिलहाल इसको कंटिन्यू करके एंटर करता हूँ ताकि ये डायनामिक पेजेस और पैरामीटर्स चेक करे। तो इसने बोला माइट नॉट बी इंजेक्टेबल, ठीक है, ये इंजेक्टेबल नहीं है बोल रहा है ये। तो हो सकता है कि उसने जो मुझे इनवैलिड एक्टिविटी दिखाया वो कुछ इशू कर रहा हो, तो मैं फर्दर यूआरएल्स भी चेक कर सकता हूँ, ये ठीक है। तो पहले मैंने एनआईडी किया था, देख लेते हैं आगे टेस्ट होने का अभी भी है। तो ये क्या बोल रहा है, इट्स लुक लाइक माई एसक्यूएल, डू यू वांट टू टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर अदर डीबीएस, नो। द रिमेनिंग डू यू वांट टू टेस्ट इंक्लूडिंग प्रोवाइड लेवल्स, यस, ठीक है। इसको यस कर देना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेवल भी होते हैं। हाँ, ये रिस्क लेवल आप मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हो, वो भी दिखाता हूँ मैं कैसे करना है आपको। ये लेवल 1 है, जो सबसे बेसिक लेवल है। अगर आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये टूल और एडिशनली आपको टेस्ट करके देगा, ठीक है। लेकिन उसको टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये टेस्ट करने में, जैसे जैसे आप उसका लेवल बढ़ाओगे। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, गेट पैरामीटर टाइम बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्टेबल, इसका मतलब है कि ये टाइम बेस्ड एसक्यूएल से वल्नरेबल है, ठीक है। ब्लाइंड यानी टाइम बेस्ड ब्लाइंड, जैसे मैंने आपको बोला था कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं दिखा रही है, लेकिन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, गेट एनआईडी जेनरिक क्वेरी, ये इंजेक्टेबल हो गया, पहले ये मना कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर इंजेक्टेबल लेकिन नॉट इंजेक्टेबल था, ठीक है, क्योंकि ये एरर बेस्ड एसक्यूएल चेक कर रहा था। लेकिन अब इसने टाइम बेस्ड एसक्यूएल चेक किया, तो उसके अंदर ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल निकला, जहाँ पे कुछ टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो चाहो तो आप मैनुअली भी दे सकते हो, मैं मैनुअली दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि कुछ एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है वल्नरेबल, आपको कुछ और टेस्ट करना है कि मैं नो करके एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अब इसने मुझे 2 डेटाबेस निकाल के दिया। अब देखो, यहाँ पे एक्वाट नहीं है, ये डेटाबेस अलग है, ठीक है। तो हमेशा डेटाबेस अलग हो सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में स्कैम मत करना। फिर उसके बाद में डैश डैश टेबल्स करके एंटर करो। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे टेबल्स आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये एडमिन के लिए दे रहा है, तो एडमिन के लिए निकाल के देखते हैं अपन।